लॉकडाउन, नहीं हो रही हैं शादियां, बैंड बाजा डीजे समेत अन्य व्यापार प्रभावित। देश में कोरोना वायरस के चलते इस वर्ष लॉकडाउन में शादी ब्याह व बारात का सीजन पूरी तरह से बेकार हो गया है। खासकर सबसे ज़्यादा इसका असर व्यापार पर देखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि बिजनेसमैन के लिए यही 2 महीने का टाइम होता है जिसमें व्यापारी को अच्छी खासी कमाई हो जाती है। इसी 2 माह की कमाई से पूरे साल का आउट सीजन कवर होता है। लेकिन इस वर्ष सीजन शुरू होते ही लॉकडाउन शुरू हो गया। ऐसे स्थिति में व्यापारियों की कमर टूट चुकी है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि सीजन शुरू होने के पहले व्यापारी बड़ी पूंजी लगाकर दुकानों में सामान भर लिए हैं, उसके बाद सब कुछ बंद हो गया। ऐसी स्थिति में व्यापारियों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया है। इसके साथ ही बैंड बाजा डीजे धमाल के साथ साथ आतिशबाजी और साफा का व्यापार करने वाले लोग भी संकट के दौर से गुजर रहे हैं। आइए हम आपको अपनी रिपोर्ट के माध्यम से शहर के कुछ व्यापारियों से रूबरू कराते हैं। सबसे पहले हमारी टीम बैंड बाजा धमाल एवं डीजे का व्यापार करने वाले लोगों के पास पहुंची, जिनकी अपनी अलग ही व्यथा है। डीजे बैंड व धमाल का व्यापार करने वाले लोगों ने अपनी क्या पीड़ा व्यक्त की, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। चल रहा है ऐसी स्थिति में लॉकडाउन, ऐसे में आप लोगों का बिजनेस, ये ढोल धमाल डीजे इन सब का बिजनेस है, आप जी जी कैसे सरवाइव कर पा रहे हैं आप लोग इस स्थिति में? सर, हम लोग एक सीज़न पहले सामान ले आते हैं बाहर से और उसको 3 महीने का पूरा बाइक करते हैं कि हमारा सीज़न आए, उसमें नए नए चीज़ दिखाएं, नए नए बारात में थोड़ा सा अच्छा प्रोग्राम करते हैं। लेकिन वो 3 महीना चलता, 6 महीना हम लोग खाते हैं और उसी में पूरा घर परिवार चलता है। हमारे यहाँ रीवा शहर में कम से कम 20 पार्टी है, उनका सबका पेट इसी में बैंडेड लाइन में चलता है। और हर पार्टी में कम से कम नहीं तो 15 से 20 लड़के हर पार्टी में हैं, उनका भी पेट इसी में है। दुकान का किराया भी देना है और साल भर कैसे चलेगा ये कुछ। सर ये कहना था कि हम लोगों का यह सीज़न 2-3 महीने का रहता है और इस लॉकडाउन की वजह से अपना सब बंद हो गया है। लड़के हैं, दुकान का किराया, लाइट का बिल, घर परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। काम तो यही था, बच्चों का भविष्य, घर का खर्चा सब इसी से अपना चलता था और यही काम अब सब बंद हो गया हम लोगों का। तो थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए कि हम लोग अब क्या करें, इसको चलाना है कि नहीं चलाना है। चलता तो सब इसी से था, रोजी रोजगार जो हम लोगों का था। ऐसी परिस्थिति में क्या स्थितियां हैं, किस तरह से स्थिति हम लोगों की बहुत ख़राब है। घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ रहा क्योंकि बिजनेस तो अपना यही था और कोई तो था नहीं। 2 महीने काम करते थे, 8 महीने इसी को खाते थे। फिर बरसात लग जाती है, फिर 1 साल ताकना पड़ता है कि सीजन आए तो आदमी कमाए। और जो भी अभी हम लोगों के काम थे सब ठप हो गए। ये था कि थोड़ा बहुत कमा लेता है आदमी तो घर के खर्चे में मेंटेन रहता है, अब तो वो भी मुश्किल पड़ गया। कैसे इस समय लॉकडाउन चल रहा है, ये लगन का टाइम है, किस तरह से व्यवसाय? तो सब बर्बाद हो गए हम लोग। अब कुछ कोई कमाई है नहीं, सब बंद बैठे हैं। एक पैसा कहीं से आ नहीं रहा। 2 महीने से ऊपर हो गया। कैसे चल रहा है ऐसी स्थिति में? अरे कुछ क्या जाए, सब तो कुछ नहीं है बिहार, एक पैसे की कमाई नहीं है। ये है और आपका बिजली का बिल भी है, नल का बिल भी है और सब ये है। पूरे लड़के भी हैं, लड़के सब बेचारे घर चले गए। अब कोई काम धाम तो है नहीं यहाँ पर। एक लड़के आते बैठे रहते हुए चले जाते हैं। का व्यवसाय है जी पूरी दुनिया में लॉकडाउन है, कोरोना महामारी चल रही है जी ऐसी स्थिति में कैसे आप लोग इस व्यवसाय को सर्वाइव कर पा रहे हैं, कैसे व्यवस्थाएं हो रही हैं आप लोग? अरे हम लोगों की व्यवस्था तो पूरा चौपट हो गया है और 10 लाख कहीं पूरा पूंजी लगा के आदमी कर्जा लेके और पूरा बर्बाद हो गया है। इस समय ये हालत है कि खाने तक के आदमी के पास 1 रुपये है नहीं। प्रशासन की कोई सहयोग नहीं है, न विधायक न सांसद, कोई 1 रुपये न पूछने आता है, न कोई 1 रुपये का कोई व्यवस्था है। पूरा बिजनेस चरमरा गया पूरा। साल भर का सीज़न रहता है, यही गर्मी सीज़न रहता शादी वाला, इसी से हम लोगों का डिपेंड रहता है पूरा साल भर का है। तो लॉकडाउन के चक्कर में ही। कितने वर्कर हैं आपकी दुकान? हमारे यहाँ कम से कम 100 वर्कर होंगे। सब गरीब लोग हैं, सब आते हैं, सब परेशान है आदमी।
हम ही लोग उनसे भी चलते हैं, हम लोग उससे वो चलते हैं उनका पेट। यही है, अब क्या बताए आदमी। इसके पश्चात हमारी टीम मनिहारी व साफे का व्यापार करने वाले लोगों के पास पहुंची तो इनकी भी यही पीड़ा थी कि पूरी पूंजी व्यापार में लगाकर बैठे हैं और ग्राहक नहीं आ रहे हैं। दुकान का किराया, कर्मचारियों का वेतन व लाइट का बिल कमर तोड़ रही है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपका बिजनेस किस चीज़ का है और क्या है अभी मार्केट में रिस्पांस क्या है? सर ये मेरा जो शॉप है ये कॉस्मेटिक एंड शादी का है, बट ना ही कॉस्मेटिक। जब से लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन के पहले हम लोगों ने सारी खरीदारी तो कर ली थी, बट 19 तारीख को जो सामान आना था दिल्ली से, बाहर से जो आइटम्स आते थे वो सब तो आ गए, बट 22 तारीख से लॉकडाउन की घोषणा होते ही सब मार्केट एकदम एंड हो गया। और शादी का सीज़न 2 से 3 महीने का होता है, तो अनफॉर्चुनेटली 2-3 महीने तक ही लॉकडाउन चला, जिसकी वजह से सारी अर्थव्यवस्था भी शासन की खराब हुई, प्लस हमारी मार्केट भी गई। और 2-3 महीने का रिस्पांस कुछ नहीं हुआ। और जो घर की आमदनी थी, जो इंसान अपनी कुछ पूंजियां बचा के रखता है घर पे, वो भी इन्वेस्ट हो गई और कोई मार्केट नहीं है, ना ही कस्टमर्स आते हैं और ना ही कोई रिस्पांस है। शादियां भी लॉकडाउन की वजह से ख़त्म हो गई, जो हुई वो छोटे पैमाने में हुई। घर की जो छोटी छोटी चीज़ें थी उससे ही लोगों ने शादियां कर ली, कुछ मार्केट नहीं हुआ। और अर्थव्यवस्था भी ऐसे ही है, जैसे आप लोग देख रहे हैं मार्केट का जो हाल है, बस ऐसे ही है। जैसे कुछ व्यवसाय के लिए छूट दी गई जी है, जी जी। उस छूट के बाद कुछ ऐसा हाँ जी, मिल रहा है क्या? हाँ, थोड़ा सा घर की जो दैनिक चीज़ों का ज़रूरत का सामान होता है उसका हल्का फुल्का जिन्होंने शासन ने दिया है, छूट दिया है, टाइमिंग दी है 10 से 6 बजे तक के लिए, उस पर थोड़ा बहुत है कि अपना दैनिक जीवन हल्का फुल्का मतलब एडजस्ट कर सकते हैं। बट वो लेवल नहीं है जिस लेवल से इंसान मतलब एम्प्लॉयज़ जो रखे थे वो एम्प्लॉयज़ भी चले गए और निकाल दिया कुछ लोगों ने। कुछ लॉकडाउन का कुछ पैसा वैसा भी नहीं मिला कुछ लोगों को। मजदूर प्रगति के लोग जो हैं वो काफ़ी प्रभावित हुए हैं लॉकडाउन की वजह से। और अब तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कुछ लॉकडाउन बंद होने की वजह से ठीक ठाक है, बट उतना रिस्पांस अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। जी, आपका ये साथी का काम है, क्या मतलब इस साल बारात और लगन का टाइम चल रहा है, अभी क्या रिस्पांस है लोगों में? देखिए दादा, एक्चुअली क्या था कि हम लोग ने इतनी तैयारी की थी कि लगन के हिसाब से कि बहुत बाहर से माल ले आते साफ़े वगैरह कि लगन अच्छी चलेगी, और कई बुकिंग भी हम लोग ने ले रखी थी मार्च की, अप्रैल की। इस लॉकडाउन के चलते वगैरह सब बुकिंग कैंसिल हो गई और लोगों को एडवांस वगैरह भी वापस करना पड़ा। इस सिचुएशन पे लॉकडाउन के चक्कर में हम लोग का काफ़ी नुकसान हुआ। अभी क्या स्थिति है? थोड़ा सा रिलैक्स मिला है मार्केट में, कुछ नहीं। छूटें दी गई हैं? नहीं देखिए, क्या ग्राहक की हो रही है, क्या शादी ब्याह कुछ हो रहे हैं, कुछ लोग आ रहे हैं या नहीं आ रहे? देखिए थोड़ा बहुत तो हो रही हैं। अब प्रशासन की तरफ से, लड़की वालों की तरफ से 25 और लड़के वालों की तरफ से 25, तो हम लोग जो बुकिंग लेते हैं दादा तो कम से कम 30 साफ़े लेते हैं, क्योंकि एक कपड़े में क्लब करते हैं अपन तो 50-60 रुपये क्लब करवाई लग जाता है, तो इस हिसाब से हम लोग का तो नुकसान ही हुआ। इन सब के बाद जब हमने आतिशबाजी समेत अन्य व्यापार करने वाले व्यापारियों से उनकी समस्या के संबंध में बात की तो सबने अपनी पीड़ा से अवगत कराया। जो पीड़ा व्यापारियों ने बताई वो वाकई एक बड़ी समस्या है। इस स्थिति में व्यापारी पूरी तरह से हलाकान व परेशान हो गया है। जी, इस समय व्यापार कैसा है आपका? व्यापार लॉकडाउन भी चल रहा है। नहीं, लगान होने के बाद भी जब लॉकडाउन होने के कारण शादियां वगैरह हो नहीं रही हैं, तो दुकानदारी एकदम ना के बराबर। दुकानदारी दिक्कत वाला काम है यहाँ। कर्मचारियों को पैसा देना है, बिजली का पैसा देना है, सबका पैसा देना पड़ता है, तो इस समय बड़ी परिस्थिति व्यापारियों की ख़राब है। और हर स्थिति में व्यापारी के ऊपर ही दबाव पड़ता है। कहीं चाहे मजदूर बाहर से आ रहा हो तो व्यापारी खर्चा करेगा, टैक्स देना है तो व्यापारी देगा, जितना सब पूरा दबाव जो आता है लास्ट में व्यापारी के ऊपर आता है। आपका किस चीज़ का व्यापार? हमारे यहाँ हमारे पास मटेरियल, सिलाई मटेरियल का धंधा है, वो सिलाई मटेरियल का अपने यहाँ काम करता है। तो ईद थी, ईद के हिसाब से आदमी सामान मंगाया, लगन के हिसाब से सामान मंगाया, उस हिसाब से अपनी बिक्री ना के बराबर कुछ बिक्री नहीं है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा परेशानी व्यापारियों को, तो बहुत ज़्यादा परेशानी, और खासकर मीडियम व्यापारियों को, जो मध्यम वर्ग के व्यापारी हैं उनके लिए तो बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। पटाखे के लिए तो है, पटाखे की ना का व्यापार है, पटाखा के व्यापार है। लगन का सीजन नहीं है, जब लगन के सीजन है नहीं तो पटाखे की बिक्री होने कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। अब देखिए दीपावली में क्या होता है, दीपावली में लॉकडाउन खुलता है तो दीपावली की दुकानदारी होती नहीं होती, ये तो फिर ऊपर वाला जाने या तो कोरोना वाले जाने, कोरोना ही बता सकता है क्या होगा। और फिर कोरोना में से जीना ही सीखना पड़ेगा, कोरोना पे रह के कोरोना से जीना सीखना पड़ेगा।